दोस्तों जंगल में शिकारी जानवरों को मजबूरी में हर रोज शिकार करना पड़ता है, क्योंकि मांसाहारी जानवर मांस के बिना नहीं रह सकते और अगर ये शिकार करते समय घायल हो जाएं तो उसे कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ सकता है या फिर उसे इस दुनिया को ही अलविदा कहना होगा। लेकिन आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कभी कभी कैसे शिकारी जानवरों पर उनका शिकार ही उल्टा हमला कर देते हैं और शिकारी जानवरों को वहां से जान बचाकर भागना भी पड़ता है। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों मांसाहारी जानवरों को ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा आसानी से शिकार कर लेते हैं, बल्कि उन्हें भी कभी कभी शिकार के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और उस समय शिकार शिकारियों पर उल्टा भारी पड़ जाए तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। लायन वर्सेस विल्ड बीस्ट। लायन सबसे ज्यादा उन्हीं जगहों पर रहते हैं जहां पर जंगली भैंसे मौजूद हो और लायन सबसे ज्यादा शिकार भी इन्हीं का करते हैं। लेकिन जंगली भैंसे भी किसी ताकत में लायन से कम नहीं होते, बस फर्क इतना होता है कि लायन के 4 दांत बड़े और नुकीले होने के कारण ये शिकार के गर्दन पर हमला करने की तकनीक को अपनाकर शिकार का वहीं पर दम तोड़वा देते हैं। मगर जंगली भैंसों का झुंड अगर गुस्से में आ जाए तो वो शेर तक को भी खदेड़ सकते हैं, क्योंकि शेर की वहां पर कोई भी तकनीक काम नहीं करती है और उसे वहां से भागना पड़ता है। लेकिन कई बार जंगली भैंसों को शेर को उठाकर पटकते हुए भी देखा गया है। इस क्लिप में देखिए कि एक गुस्सैल भैंसा कैसे शेरनी पर भारी पड़ जाता है और उसे सींगों से उठाकर बॉल की तरह उछालने लगा। पास में खड़े शेरों का झुंड उसे बचाने की बजाय आराम से देख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मामला बहुत ही गंभीर है, जिससे कि भैंसों के पास जाना हमारा ठीक नहीं होगा। अब इसी क्लिप में देखिए कि एक शेर पता नहीं भैंसों के बीच कैसे चला गया। इसके बाद तो भैंसों को गुस्सा आ गया और भैंसों ने इस शेर को इतना उछाला कि आखिर में उस शेर को दम तोड़ना पड़ा। चीता वर्सेस इम्पाला। यूं तो ये दोनों अपने तेज रफ्तार की वजह से जाने जाते हैं, जिससे कि हिरन और चीता में एक दूसरे से जीतने के लिए रेस भी लगती है। लेकिन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज जानवर चीता जब शिकार के पीछे भागता है तो शिकार को पल भर में ही दबोच लेता है। लेकिन कभी कभार ये भी अपने शिकार को पकड़ने में फेल हो जाते हैं और वो शिकार उल्टा उनको घायल कर देता है। यहाँ देखिए चीता हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। पहले तो हिरन चीता के पकड़ में नहीं आता और जब चीता उसे पकड़ लेता है तो हिरन हार मानने को तैयार नहीं था और उल्टा हिरन अपने सींगों से चीते को घायल कर देता है, जो कि ये चीता और वहां पर मौजूद उसके बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि अगर चीता घायल होंगे तो वो शिकार करने में सक्षम नहीं होंगे और इससे वो तो मरेंगे ही और साथ ही उसके बच्चे भी मर जाएंगे। यहाँ पर ये घायल चीता पानी पीने के लिए जा रहा था और उस पानी में मगरमच्छ भी था। चीता घुर्रा कर उस मगरमच्छ को डराता है, लेकिन जब चीता पानी पीने लगता है तो मगरमच्छ उस पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लेता है। जैगुआर वर्सेस क्रोकोडाइल। जैगुआर अमेज़न के जंगल में सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक होने के साथ साथ एक अच्छे तैराक भी होते हैं और ये दूसरे जानवरों का तो शिकार करते ही हैं, लेकिन पानी में रह रहे खतरनाक मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ते। यहाँ पर यह मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर धूप सेक रहा था और दूर खड़े जैगुआर उसे अपना निशाना बना रहा था। फिर जैगुआर छिपकर पीछे से आकर मगरमच्छ पर हमला कर देता है। हालांकि ये छोटे मगरमच्छों पर हमला करके उसे अपना शिकार बनाते हैं और ये छोटे मगरमच्छ आसानी से जैगुआर का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर ये जैगुआर भूखा था और ये शिकार करने की बजाय मगरमच्छ द्वारा किए गए जंगली भैंसे के शिकार को खाना चाहता था, लेकिन मगरमच्छ उसे खदेड़ देता है। पर जैगुआर अपने पेट का भूख मिटाने के लिए दूसरी ओर से पानी में घुसने का जोखिम उठाता है, किंतु ये जोखिम उसे महंगा पड़ जाता है। मगरमच्छ वहीं पर मौजूद था और अब की बार जब मगरमच्छ हमला करता है तो जैगुआर की पूंछ पकड़ लेता है और आखिरकार उस जैगुआर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। शेर और मगरमच्छ। शेर अगर पानी में चला जाता है तो मगरमच्छ उसे आसानी से शिकार बना लेगा, लेकिन अगर मगरमच्छ पानी से बाहर हो तो शेर का पलड़ा मगरमच्छ पर भारी पड़ेगा, क्योंकि मगरमच्छ की स्पीड केवल पानी में ही होती है और वह पानी से बाहर आते ही उनकी स्पीड कम हो जाती है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस तरह शेर जंगल का राजा है, ठीक उसी तरह मगरमच्छ पानी का महाराजा है, क्योंकि इनके रास्ते से गुजरने वाला हर जानवर मगरमच्छ के मजबूत जबड़ों से बच नहीं पाते। ये शेरनी भी इस पानी को पार करके दूसरी तरफ जाना चाहती थी, लेकिन इस शेरनी ने मगरमच्छ के इलाके में आके बहुत बड़ी गलती की। शेरों की गति पानी में कम हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है, लेकिन निशाना खराब था और सौभाग्य से शेरनी के पैर जमीन को टच करने लगते हैं, जिससे कि शेरनी की स्पीड तेज हो गई और वह मगरमच्छ के जबड़ों से बचकर पानी से छलांग लगाते हुए बाहर निकल जाती है। दोस्तों कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कुदरत ने इन सभी जानवरों को अपने सुरक्षा के लिए कोई ना कोई नेचुरल चीज जरूर दिया है, जिससे कि वो अपने आप को काफी
काफी हद तक बचा पाते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में सबसे खतरनाक क्लिप कौन सा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।